हुजूर ने फरमाया जानवर सोना भी होना चाहिए और उसकी कीमत भी ज्यादा होनी चाहिए, बएतबारे कीमत भी ज्यादा हो, महंगा खरीद के लाए हों आप। क्यों? इसलिए कि देना उस रब की बारगाह में है जो बड़ी शानों वाला है। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये शहादत हासिल करते हैं और बड़े नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालो, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि दो बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारे लोगों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते हैं पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, दो आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, दो आदमी। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखना। एक और बात भी बता दीजिए आप, वो भी आपने याद रखी। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिया, फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर, अपनी नीयत का इरादा कर, बता तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तू किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उसे पूछें और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के लिए कैफियत के कायल, कैफियत। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे हसा फरमाया करते थे हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे, हम कैफिया। इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने उस्तादों से, बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूँ। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूँ उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे होती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं।
तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर हो, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर है। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, जो तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी जरूरियात से ज्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फर्ज होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे कि 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहाँ वो चल के जा ना सके, इतना कमजोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्श ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्श जो वाजे हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूंकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फर्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊंट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते हैं ऊंट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने। उन्हें पता था कि जो मुस्तफा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहां भी जिंदा। 63 ऊंट ज़िबा किए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियां देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियां। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कजनों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हजार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। ओ खुदा के बंदे, अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हजरत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते। तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाए। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे। खूबसूरत सा जानवर, प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए।
اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو, قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی, ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے, وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا, فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا, اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں, خوبصورت انداز میں کریں, اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے, ایک گھر میں رکھو, ایک رشتہ داروں میں بانٹو, پڑوسیوں میں بانٹو, اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے, اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے, وہی تو قربانی دینے کے قابل ہو. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے, میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر آپ مہربانی کریں, کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے, اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں, سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں, بیماریوں نے جکڑ لیا ہے, گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں, سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے. آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی, تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا, پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے, اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئی. ان لوگوں کا خیال کریں, ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں, ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے, لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الہافا. اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں, کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے غریب ہیں, مجبور ہیں, ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں, غریب بہنوں کا خیال کریں, اس طرف متوجہ ہوں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں, اس طرف آپ لوگ خیال کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے, تو 6 حصے ہو گئے, اب 7واں حصہ مل نہیں رہا, تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں, ایک حصہ کم ہے. چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں, تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا, تکے ہی بنا لیں گے, چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا, تو کباب کے لیے رکھ لیں گے, چلو رکھ لو حصہ. اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی, 7ویں کی گوشت کی, اس کی نیت قربانی کی, پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی, وہ بھی گئے کام سے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا. اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں. بندہ مالدار ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, لیکن وہ نامینیٹ کرے گا. اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے, والدین کی ہے, کس کی ہے. تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں. یہ قربانی کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ. فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے.